राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के माजरे में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ किसान हैं जो कि उनकी फसल को नष्ट किया गया है। आइए हम किसानों से जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सूर्य प्रकाश आनंद, एडवोकेट। कहाँ से हैं आप? सर मैं धौलाना के छोटे मोहल्ले का निवासी हूँ। तो क्या समस्या है आपकी? सर समस्या ये है, ये हमारा खेत 963 माजरे में था। ठीक है सर, ये 3 बीघे की फसल है, हमारी माताजी के नाम था ये खेत। इन्होंने हमारे खेत को जोत दिया प्रशासन ने, कानून को साहब, लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब, नायक तहसीलदार सभी थे सर यहाँ उस दिन। इन्होंने यहाँ पे ना तो किसी पत्रकार की एंट्री होने दी, ना ही किसी किसानों की। पुलिस प्रशासन पूरा था, लगभग 100-125 पुलिस वाले थे। इन्होंने हमारे खेत पे एंट्री भी नहीं होने दी। एक किसान को भी उसके खेत पे नहीं जाने दिया जा रहा था। बिगर सूचना दिए फसल को नष्ट कर दिया। सर एक कानून के तौर पे हम एडवोकेट हैं। एक अगर हम किसी भूमि को खाली कराएंगे, उसको हमें लीगली 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है उसको, आदमी को। भाई आप इसमें लीगली नहीं हैं, अनलीगल हो, आप इसको 1 महीने के अंदर खाली कर दो, ऐसा एक नोटिस देना होता है। ये प्रशासन जानती है, बट प्रशासन ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हम 5 किसान थे ऐसे, हमें किसी को नोटिस नहीं दिया। तो क्या कारण रहा जो आपकी फसल को जोत दिया प्रशासन ने? अब प्रशासन बोल रहा है ये आप यहाँ पर हो नहीं, आपने LMC कब्जा रखी है, हमने अवैध कब्जा कर रखा है। सर अगर हमने अवैध कब्जा कर रखा है, पिछले 20 साल से जो किसान जोत बोत आ रहे हैं इनको, जिनसे हमने खरीदी है, तो प्रशासन को अब से पहले भी तो लेखपाल ने, पटवारी ने, तहसीलदार ने, SDM साहब ने तो ये यहाँ पे कब्जा काबिज किया था उन किसानों को, तब अवैध कैसे नहीं था ये? तो फसल क्या है इसमें? सर इसमें हमने धान बोरा था। धान देखो कितनी अच्छी धान हो रही थी हमारी, इसमें पूरी धान खराब कर दी इन्होंने। क्या बीघे खेत है ये? सर ये 3 बीघे का खेत था हमारा। तो इसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत करी आपने? सर अभी हम कहीं नहीं गए उच्च अधिकारी के पास। अधिकारी ने कहा था भाई देखो कुछ भी कर लो आप, अगर कहीं कार्रवाई करोगे तो आप पे हम उल्टी आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे कि आप पिछले 20 साल से उसका LMC को जोत रहे हो, सरकार की ज़मीन को जोत रहे हो। तो हम नोटिस दिए आपकी फसल को जोत दिया? जी बिगर नोटिस दिया हमारी फसल को जोत दिया, और नोटिस दिए बगैर जोत दिया। और 15 अगस्त वाले दिन जोती है हमारी फसल। हमारी धान की फसल जोत दी, हमारे पड़ोसी हैं उनकी फसल जोत दी धान की, बराबर में दूसरे हैं उनका ईंख जोत दिया। बहुत बड़ा नुकसान करा है इन्होंने हमारा। कौन से दिन करा है? सर ये 15 अगस्त वाले दिन किया है इन्होंने नुकसान। 15 अगस्त वाले दिन तो हाँ। पूरा भारत देश जश्न मना रहा था। पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था। हम अपने गम में डूबे हुए थे अपने खेत के में। इन्होंने हमारी खेत धान बिगाड़ दिया और हमारी ज़मीन छीन ली। अब हम इनसे बोल रहे हैं अगर ये 962 है तो सर हमारा 963 तो कहाँ निकल रहा है हमारा माजरा? उसके लिए ये बोल रहे हैं कि आप हाई कोर्ट जाओ इलाहाबाद, वहाँ से मिलेगी। भाई वहाँ से क्यों मिलेगी हमारी? जब हम भूमि दर काबिज हैं 963 में, तो जैसे आपने ये हमारे यहाँ से छीनी है ऐसी हमें 963 में नाप दो, जहाँ भी निकल रहा है हमारा 963। बट उसके लिए प्रशासन तैयार नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं अगर ये हमारा 963 नहीं है तो हमें 963 में हमारी भूमि दी जाए। जल्द से जल्द हमारी भूमि की पैमाइश हो, चाहे वो किसी भी दबंग ने दबारा की हो। अब इन्होंने एक काम और किया है, आगे जो 962 में बाउंड्री हो रही हैं लालाओं की, बनियाओं की, उन पे इनका बुलडोज़र नहीं चला। गरीब किसान की भूमि पे इन्होंने बुलडोज़र चला दिया है, खेती पे बुलडोज़र चला दिया, ईंख वाले खेतों पर इन्होंने लालाओं की बाउंड्री क्यों नहीं तोड़वाई इन्होंने? तो अब तक कै लोगों की फसल को नष्ट किया? इन्होंने 5 लोगों की फसल को नष्ट कर दिया है, लगभग 5 से ज़्यादा लोगों की, बिगर सूचना दिए। किसी को कोई सूचना नहीं दी है इन्होंने। और जो आगे बाउंड्री में जो इनका 962 निकल रहा है फ्रंट में, वो बाउंड्री अभी टच की मस नहीं करी है, जबकि बाउंड्री पहले टूटनी थी। प्रशासन ने जरूर कुछ साठ गांठ करी है, कुछ खाया है, पैसा वैसा जरूर खाया है इन्होंने लालाओं से, धन्ना सेठों से। हम गरीब का जोत दिया, उनका हाथ नहीं लगाया। कानून को साहब, लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब, नायक तहसीलदार सभी थे सर यहाँ उस दिन। इन्होंने यहाँ पे ना तो किसी पत्रकार की एंट्री होने दी, ना ही किसी किसानों की। पुलिस प्रशासन पूरा था, लगभग 100-125 पुलिस वाले थे। इन्होंने हमारे खेत पे एंट्री भी नहीं होने दी। एक किसान को भी उसके खेत पे नहीं जाने दिया जा रहा था।